नरेंद्र मोदी जी में जो काबिलियत है, टेलीप्रोम्प्टर पर देख करके बिना अटके, बिना रुके, बिना झिझके एक साथ एक सांस में धारा प्रवाह टकाटक लगातार बोलते जाने की, मुझे लगता है कि ऐसी जो खूबी है वो बाकी नेताओं में नहीं है। टेलीप्रोम्प्टर देख करके भी आप इतने शानदार तरीके से जातियां टकाटक नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पढ़ रहे थे। और नरेंद्र मोदी एक तरफ जातियां महाराष्ट्र में जाकर के गिनवा रहे थे, और महाराष्ट्र से ही नितिन गडकरी का एक बयान वायरल हो गया। नितिन गडकरी क्या कह रहे थे? नितिन गडकरी कह रहे हैं, जो करेगा जात की बात उसे मारूंगा कस करके लात। खैर, मैं ये मानता हूं कि नितिन गडकरी ने यह बात नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए नहीं कही होगी, वो छुटभइये नेताओं के लिए कह रहे होंगे। और वो पूरा बयान नितिन गडकरी का अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हां, नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, छुटभइये नेताओं को, मंच पर बैठे नेताओं को इशारा करते हुए कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर, क्या पता था कि मोदी जी की भाषा एक दिन ऐसी हो जाएगी कि छुटभइये नेता भी शायद शर्मा जाए। खैर, बातों को समझिए, और बातों में से ही राजनीति में बातें निकलती है, और बातों में से ही बात निकल करके फिर बात बहुत दूर तक चली जाती है। तो बात यह है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को अब डर लगने लगा है कि कहीं लोकसभा चुनाव जैसा हाल ना हो जाए, कहीं ऐसा हाल ना हो जाए कि बीजेपी जो अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा दंभ भरती थी, आज वो कांग्रेस से नीचे है। और राहुल गांधी को आपको सुनाऊंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी आरएसएस, जातीय जनगणना होकर के रहेगी। किस जाति को कितनी हिस्सेदारी मिल रही है, यह सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। यानी नरेंद्र मोदी एक तरफ कैसेट चलाने का काम कर रहे हैं कि हम जातियां सारी एक होकर के रहेंगी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन जातियों की हिस्सेदारी कितनी है, इस जाति के लोगों के कलेक्टर, डीएम, मीडिया में, सरकार में कितने लोग हैं। यहीं पर पेच फंस जा रहा है, और इन दोनों के बीच में आ जाते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का अपना ही अलग ही एक तरीका है, जो 2014 से नरेंद्र मोदी को बार बार परेशान करता रहा है। तो सबसे पहले तो जरा मोदी जी को सुन लेते हैं। एक टक, एक सांस, कितनी जातियां गिनवा गए, देखिए और सुनिए। हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी। अब बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी वर्सेस नरेंद्र मोदी की जो कहानी है, वो बहुत बार बहुत अलग अलग पैकेज में डाल करके, बहुत अलग अलग पैकिंग उसकी करके, बहुत अलग अलग बोतलों में डाल करके उसको बेचने की कोशिश होती है। हम उस कहानी पर फिर कभी जाएंगे कि वो कितनी सही है, कितनी गलत है। लेकिन आज की महाराष्ट्र की कहानी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी वाकई अपना पिछला प्रदर्शन वो दोहरा पाएगी, या कांग्रेस उसको इतनी टक्कर दे रही है, राहुल गांधी के शब्दों का इतना असर हो रहा है, संविधान बचाने का इतना जो है वो जमीन पर असर हो रहा है कि लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन वो कांग्रेस फिर से दोहरा पाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का पूरा काम यह है कि आप लोगों को बांट दीजिए। धर्म के नाम पर अगर लोगों को बांटा जा सकता है तो धर्म के नाम पर बांट दीजिए, और अगर धर्म के नाम पर नहीं बांट पा रहे हैं तो जातियों के नाम पर बांट दीजिए। ये दरअसल बांटने की जो राजनीति है ये बीजेपी करती है। राहुल ने कहा, बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाती है। ये हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात करते हैं, नफरत की आग में मणिपुर को जला दिया। मैं भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। यात्रा में हमने देश के हर वर्ग, हर मुद्दे पर बात की
और हमने नारा दिया नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और हमने नारा दिया नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अब सवाल यह है कि राहुल भी जातियों की बात कर रहे हैं और मोदी भी जातियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें सही किसको माना जाए और किसको गलत माना जाए? किसकी जातियों की बात वो सही बात है और किसकी बात वो कटघरे में खड़ी हो जाती? राहुल ने कहा कि मैं आपको सभी को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 90% लोगों की देश में कोई भागीदारी नहीं है। मैं जब यह बात करता हूं तो बीजेपी कहती है कि मैं लोगों को बांट रहा हूं, जबकि मैं देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर देश के लोगों को भागीदारी दिलाना, लोगों को उनकी जगह दिलाना गलत है तो यह काम मैं बार बार करता रहूंगा। मैं देश की सच्चाई देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को बताने की कोशिश कर रहा हूं। 90% लोगों को बता रहा हूं कि कहा जाता है कि यह देश आपका है, मगर इस देश की भागीदारी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इस देश का पैसा आपके हाथ में नहीं है। इस देश की संस्थाएं आपके हाथों में नहीं है। यह मैं कह रहा हूं। और जब भी मैं ये कहता हूं, बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा हूं। मैं देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको भागीदारी देना, आपको हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में जगह देना, अगर यह गलत है तो ठीक है, फिर मैं गलत काम कर रहा हूं, मगर मैं ये काम करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। दरअसल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जो आजकल राजनीति है वो आमने सामने की है। कुछ समय के लिए मोदी का जो राजनीतिक कद था वो इस तरह से हो गया था कि कोई मोदी के सामने जाकर के राजनीति करते हुए दिखना और दिखाना भी नहीं चाहता था। लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को उस मुकाम पर ले जाकर के खड़ा कर दिया कि अब राहुल गांधी के सामने से मोदी हटते हुए नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी के सामने बार बार सवाल ले जाकर के खड़े कर दिए हैं कि दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की हिस्सेदारी कितनी है। और राहुल कह रहे हैं कि ये सवाल, ये बात मैं जब प्रधानमंत्री से कहता हूं तो प्रधानमंत्री मेरे सामने से भाग खड़े होते हैं। और चाहे वो संसद की बात हो, देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की कोई भागीदारी नहीं है। देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग सक्षम है। आप में कोई कमी नहीं है। आप हर तरह का काम जानते हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोका जाता है। मैंने संसद में जातिगत जनगणना की बात उठाई तो नरेंद्र मोदी चुप हो गए। मैं चाहता हूं कि देश के 90% लोगों को भागीदारी मिले, लेकिन बीजेपी चाहती है कि देश को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी, अडानी जैसे चंद लोग चलाएं। पार्लियामेंट में बात उठाई, ये हो क्या रहा है? हिंदुस्तान के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी इस देश में भागीदारी कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। मीडिया में आप दिखा दो, आप मुझे मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक आदिवासी एंकर दिखा दो, एक दिखा दो मुझे, एक दलित दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का दिखा दो, नहीं मिलेगा। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग,
दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई कमी नहीं है आप में। आपको रास्ता नहीं दिया जाता, आपको रोका जाता है। आपके सामने दरवाजा है और मोदी जी आके बहाने बनाते हैं। सच्चाई है। तो मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला कि आप ऐसे करिए, जाति जनगणना करते हैं, पता लगाते हैं इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पता लगाते हैं हमारी संस्थाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। पता लगाते हैं मीडिया में कितने हैं। पता लगाते हैं इस देश का जो धन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। मैंने उनके सामने बोला, चुप हो गए। उसके बाद कहते हैं राहुल गांधी देश को बांटने, मतलब 90% लोगों के पास देश को चलाने में भागीदारी नहीं है। आप अंदर नहीं घुस सकते। मैं वो बात उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भागीदारी होनी चाहिए। 90% लोगों को जगह मिलनी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखिए, आप मुझे बता दो कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है। मुझे बता दो, नाम बता दो। ये बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, अपोलो अस्पताल, ये सब जो है खुल रहे हैं, मुझे बता दो इसको, इनमें से कौन सा है जिसका मालिक आदिवासी, जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है, जिसका मालिक दलित है। आपको एक नहीं मिलेगा, पूरे देश में ढूंढ लो, एक नहीं मिलेगा। यह बात मैंने उठाई पार्लियामेंट में और कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहा है। मैं चाहता हूं कि 90% लोगों को इस देश में भागीदारी मिले। मैं चाहता हूं अगर यह देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अदानी। और पूरा का पूरा जो धन है इस देश का, आपकी जमीन हो, जंगल हो, सब का सब आपसे छीन कर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए। कुल मिलाकर के जाति वर्सेस जाति या चुनाव में ही जाति, चुनाव में जाति का ऐसा मुद्दा कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पर भारी पड़ा था। और अब विधानसभा चुनाव में चूंकि हरियाणा में जाति का मुद्दा वो कांग्रेस के अगेंस्ट में चला गया, बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट की एक राजनीति करके जो कांग्रेस का मेन वोट बैंक था उसी के खिलाफ लोगों को लामबंद कर दिया। और बीजेपी को लगता है कि यह फॉर्मूला कामयाब है और इसीलिए अब फिर से वो तमाम जातियों को एक साथ ला करके मुसलमानों के विरुद्ध जहां पर या जो जो जाति का वर्चस्व जहां जहां पर दिखाई देता है उसके विरुद्ध खड़ा करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसका दाव चलेगा, किस पर लोग यकीन करेंगे और किसको लोग दुत्कारने का काम करेंगे। राहुल गांधी की बात में आपको दम नजर आता है या मोदी की बात में आपको सच्चाई नजर आती है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।